से चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की चर्चा तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की चर्चा तेज। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जल्द बनने वाली है बात। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र यादव के आने से सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे दोनों दलों की होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर सहमति बनेगी। अब 13-11 के अनुपात पर हो सकती है सीट शेयरिंग। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीट शेयरिंग में मुकेश सहनी को लगेगा बड़ा झटका, सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर। मांझी की पार्टी हम का फैसला करेगी जनता दल यूनाइटेड, यह भी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है 1 सीट की सौगात, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री इस वक्त पटना में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, और शाम 4 बजे बीजेपी और जेडीयू की यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 4 बजे एमएलसी चुनाव को लेकर बात बनती दिख रही है। 13-11 का फॉर्मूला हो सकता है, शाम 4 बजे मंथन और इस पर फैसला। तो शाम 4 बजे दोनों दलों की संयुक्त प्रेस वार्ता होनी है, बीजेपी और जेडीयू की। तो पशुपति पारस को भी भारतीय जनता पार्टी 1 सीट दे सकती है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में विधान परिषद चुनाव की जो 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इन पर सुगबुगाहट तेज है, और ऐसे में एनडीए खेमे में काफी गहमा गहमी। और अब इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद शाम 4 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े इस खबर पर हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर। निषेध, 13-11 के फॉर्मूले पर बात बनती दिख सकती है, शाम 4 बजे सब क्लियर। बिल्कुल, देखिए आज अंतिम तौर पे फैसला हो जाएगा। जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं बिहार में 24 सीटों पर, उसमें सीट शेयरिंग किस तरीके से हो, क्या रेशियो होगा, उस पे अब अंतिम तौर पे आज शाम में 4 बजे के करीब में मुहर लग जाएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जेडीयू और बीजेपी का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही औपचारिक तौर पे यह ऐलान भी कर दिया जाएगा कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच आज 11 बजे दिन में मुलाकात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव की। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद थे उस सब। और उस वक्त नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात करके वो बाहर निकले हैं, और जो जानकारी हमें मिली है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लगभग अब बात तय हो गई है। 13 और 11 के रेशो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी साथ में थे भूपेंद्र यादव के। हालांकि जब मुलाकात के बाद वो सीएम आवास से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत नहीं की, आप खुद वहां पर थे। अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे उनकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है सीएम हाउस में, और उनके साथ डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही मौजूद थे। और बीते शाम में जब भूपेंद्र यादव दिल्ली से पटना पहुंचे थे, तो उस दौरान भी जब पटना एयरपोर्ट से वो निकले, तो उसके बाद उनकी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, बैठक हुई, कई बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई, और एमएलसी चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं की हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से भूपेंद्र यादव ने, और उनसे जानकारी ली है कि आखिर कैसी स्थितियां हैं, कैसे सीटों का बंटवारा हो। और अब जानकारी मिल रही है अंतिम रूप में, अब आज शाम में फैसला हो जाएगा। चलिए एक बयान पे बात कर लेते हैं, एक बयान पर निषेध बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बयान दिया है मुलाकात के बाद कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक है, एनडीए में 2 अन्य पार्टियां भी हैं, हम और वीआईपी। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है। और अब आज नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है भूपेंद्र यादव की, और अब औपचारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान होगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले काफी तल्कियां बढ़ी हुई थी, जिस तरीके से लगातार उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के तर्ज पे एमएलसी चुनाव में भी सीट शेयरिंग हो 50-50 के रेशो से, लेकिन बीजेपी मान नहीं रही थी। इसको लेकर
करके लगातार सियासी घमासान मचा हुआ था। और इन सब के बीच डॉक्टर संजय जायसवाल जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र यादव पटना आएंगे और अंतिम तौर पे उस समय फैसला लिया जाएगा कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जो जानकारी मिल रही है 13 सीटें बीजेपी अपने पास रखने वाली है और उस 13 सीट में एक सीट वो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी को देगी, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से। इसके साथ ही जो 11 सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएंगी, 11 सीटें जेडीयू को मिलेंगी और उसी 11 सीटों में उनको जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मांझी जी भी कह रहे थे कि उनको एक सीट से उनका काम नहीं चलने वाला है, 2-3 सीटों की वो मांग कर रहे थे, तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बीजेपी और जेडीयू में तो कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। भूपेंद्र यादव ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उसके बाद कहीं ना कहीं समझौता हो गया है। जो जानकारी मिल रही है कि समझौता हो चुका है, 13-11 के रेशो से सीटें बटेंगी और जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, कहीं ना कहीं उनको एमएलसी चुनाव में गठबंधन से अलग रखा जा रहा है। एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। आपने खुद कहा उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने 50-50 की मांग की थी और 12-12 सीटों पर लड़ने की बात कही थी। अब 13-11 की बात हो रही है, यानी कि यहां पर भी एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड नीचे दिख रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात फिर से एक बार जदयू ने मान ली है। विपक्ष एक बार फिर कह रहा है कि दबाया जा रहा है जदयू को बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जब भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है तब जाके ये समझौता हुआ है। इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ रहा था कि 50-50 के रेशो से सीट शेयरिंग हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनसे मुलाकात के बाद अंतिम जो समझौता है वो हो रहा है। और भूपेंद्र यादव की यह कोशिश भी थी कि आखिर जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को भी लेके चलना है, तनातनी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी और जेडीयू में ठना हुआ था और चुनाव जो होने वाले एमएलसी के उसको लेकर के भी लगातार सियासत तेज हो रही थी। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि नहीं 50-50 के रेशो से सीटें बटे। बीजेपी दूसरी ओर कह रही थी कि हमारे 13 सीटों पर पहले भी उम्मीदवार जीते हैं, हम 13 सीटों पर फिर से उम्मीदवार उतारेंगे, सिटिंग सीटें हैं वो हमारी। तो तलखियां बड़ी हुई थी, लेकिन भूपेंद्र यादव को डैमेज कंट्रोल के लिए बिहार भेजा गया और कहीं ना कहीं जब उनकी मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से तो समझौता समझिए कि हो ही गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक समझौता हो गया है, बात बन गई है। जो भी दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर लिया है। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि अगर एनडीए के और भी सहयोगी पार्टी हैं, हम वीआईपी केंद्रीय पशुपति पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अगर इन कैंडिडेटों को अगर यानी शाम 4 बजे तक हमें रुकना पड़ेगा। शाम 4 बजे जब ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी जेडीयू की, उस वक्त क्लियर होगा क्या निर्णय इस मुलाकात के बाद लिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशेद इस खबर पर अधिक जानकारी हमें साझा करने के लिए। तुम्हारे साथ सहयोगी निशेद जुड़े हुए थे लाइव और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो बड़ी खबर हमने आपको दी है। अब क्या होगा शाम 4